भरत मिलाप की कहानी संक्षेप में। जब राजा दशरथ ने कैकेयी को दिए वचन के कारण श्री राम, लक्ष्मण और सीता को 14 वर्ष के वनवास पर भेज दिया तो पूरा अयोध्या नगरी शोक में डूब गई। भरत उस समय ननिहाल में थे। जब वे लौटे तो उन्हें पता चला कि उनकी माता कैकेयी की जिद के कारण राम को वनवास जाना पड़ा और पिता दशरथ शोक के कारण स्वर्ग सिधार गए। ये सुनकर भरत बहुत दुखी और क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी माता कैकेयी को फटकार लगाए और कहा कि उन्होंने बहुत बड़ा अधर्म किया है। भरत ने स्पष्ट किया कि अयोध्या का राज्य श्रीराम का अधिकार है और वे इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। भरत ने राम को वापस लाने का संकल्प लिया और अपनी माता, मंत्रियों, गुरु वशिष्ठ और अयोध्या की प्रजा के साथ चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया। चित्रकूट में भरत और राम का मिलन। चित्रकूट पहुंचकर भरत ने राम से भेंट की। वे राम के चरणों में गिरकर रोने लगे और उनसे अयोध्या लौटने की प्रार्थना की। भरत ने कहा कि वे राजसिंहासन पर बैठने के लिए पूरी तरह योग्य हैं और अयोध्या उनकी प्रतीक्षा कर रही है। श्रीराम ने भरत को समझाया कि वे अपने पिता दशरथ का दिया वचन पूरा कर रहे हैं और यह उनका धर्म है। राम ने कहा कि वे 14 वर्षों तक वन में रहकर अपना वनवास पूरा करेंगे। भरत का त्याग। भरत ने राम से आग्रह किया कि यदि वे नहीं लौट सकते तो अपनी खड़ाऊं पादुका दे दें। राम ने अपनी खड़ाऊं भरत को दे दी। भरत खड़ाऊं को अयोध्या के राजसिंहासन पर रखकर राजकाज देखने लगे। भरत ने स्वयं को राजा नहीं माना। उन्होंने अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में तपस्वी का जीवन बिताया और राम के लौटने तक राज्य की जिम्मेदारी संभाली। सारांश। भरत मिलाप की यह कहानी भाईचारे, त्याग और धर्मनिष्ठा का अनुपम उदाहरण है। ये दर्शाती है कि सच्चा प्रेम और कर्तव्य निभाने की भावना परिवार और समाज को एकजुट रखती है।